हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज़ साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड यूर वेट। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है या क्या बेस है आज की वीडियो का, हमें बनाने का क्या मेन पर्पज़ है। देखिए गाइज, नॉर्मली कंडीशन रहती है एक फीवर की कंडीशन, यानी ये काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर्स होते हैं या जितने भी ओनर हैं उनका एक डाउट रहता है कि हमारे डॉग को फीवर हो गया, बट उसका कोई उन्हें रीज़न नहीं पता। सबसे पहले तो गाइज़ मैं फ़ीवर के कुछ रीजंस बताने वाला हूँ आपको, आप उन्हें नोट कीजिए। देखिए गाइज़, फीवर जो होता है, एक तो एनवायरनमेंट जब चेंज होता है, यानी कोल्ड से जब समर होती है तब ऐसे सर्द गर्म जो बोलते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सर्द गर्म बोला जाता है, तो डॉग्स के अंदर भी सर्द गर्म की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, या उसे कोई सेवर डिजीज़ होगी हो, मान लो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ भी, अगर एब्डोमिनल उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो या कुछ भी एब्डोमिनल में इन्फेक्शन हो गया हो एब्डोमेन के अंदर, और कुछ भी दूसरे रीज़न हो सकते हैं। अगर स्किन एलर्जी है तब उसके अंदर भी थोड़ी बहुत ये टेम्परेचर में अप डाउन चलता रहता है। देखिए गाइस, अगर आपका डॉग रूम टेम्परेचर पे है तो यानी उसको बिल्कुल ही नॉर्मल है। आपको चेक कैसे करना है, अब मैं आपको ये कुछ तरीके बताने वाला हूँ कि आप घर रहते विदाउट किसी वेट की हेल्प से कैसे चेक करें। देखिए गाइस, अगर आपके घर में थर्मामीटर है, चाहे वो डिजिटल हो या वो मर्क्यूरी वाला हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, कोई भी थर्मामीटर हो, आप उससे टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। अब गाइज, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं टेम्परेचर कहाँ से नोट करूँ। देखिए गाइज, जब आप टेम्परेचर नोट करोगे तब जो रेक्टल जो एरिया होता है, यानी जहाँ से फिशेज वाला जो पार्ट होता है, फिशेज जहाँ से आती है, आप उसके थोड़े से अंदर इंजेक्ट करके फिर आपको क्या करना है, उसे थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे पुश करना है। जिससे गाइस क्या होगा, जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे थर्मामीटर के जो बिल्कुल जो ऊपर वाला जो रीजन होता है वो टच होगा और वो टेम्परेचर को नोट करके आपको बता देगा। देखिए गाइस, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, नॉर्मल टेम्परेचर 100, 102 या 103 रहता है। अगर वो 104 की हो जाए, यानी 104 पे चला जाए, तब आपका डॉग फीवर से ग्रसित है या वो फीवर से सफ़र कर रहा है, तो उसे फीवर जैसी एक कंडीशन को झेलना पड़ सकता है। अब गाइज मैं दूसरी बात करता हूँ, आप एक और फिजिकल सिम्टम देख सकते हो आपके डॉग के अंदर जब वो फीवर से पीड़ित हो। एक तो गाइज वो बिल्कुल ही डल हो जाएगा, यानी एनिमल बिल्कुल सुस्त पड़ जाएगा, और आप उसकी जब आइज़ चेक करोगे वो बिल्कुल डल हो जाएगी, यानी बिल्कुल लटक सी जाएगी। तो फीवर का ये है, ये दूसरा एक चेक करने का तरीका है। अगर मैं थर्ड रीज़न की बात करूं, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है ये कि हमें कैसे चेक करनी है अपने डॉग की फीवर को या टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करें। देखिए गाइस, अब ये जो बेसिक तरीका जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनना। इसमें क्या करना है गाइस, जब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जब नॉर्मल कंडीशन यानी रूम टेम्परेचर पे है हमारा डॉग, तब जो कान होता है, यानी कान के जो आप इनर साइड पे ऐसे बिल्कुल नॉर्मल पुश करना है। ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल प्रेशर डालना है, नॉर्मल जब आप पुश करोगे तब वहाँ पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, यानी वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ज़्यादा हॉट नहीं मिलेगा। बुखार का अगर केस है तो वो काफ़ी ज़्यादा गाइस हॉट हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। और ये एक पॉइंट याद रखना है आपको कि मुझे ऐसे घर रहते भी मैं चेक कर सकता हूँ अपने डॉग को कि वो फीवर से पीड़ित है, सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए गाइस, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए गाइस, ट्रीटमेंट करवाना है तो आप किसी वेटनेरियन के पास ज़रूर जाना, क्योंकि फीवर कोई काफ़ी ज़्यादा सेवर जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है या उनकी वजह से नहीं भी हो सकता। बट अगर इमरजेंसी केस में अगर आपके नियर बाय कोई वेट अवेलेबल नहीं है तो अब क्या करें। तो गाइस, एक होम रेमेडी ही आप इसे मान लो, एक बेसिक सी चीज़ है, एक बेसिक सिरप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिक एक मेडिसिन है, हीट-रोक वेट के नाम से जो आती है। हीट-रोक वेट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, एक सस्पेंशन ही है ये, ठीक है। आपको 2 ml पिलाना है। 2 ml किसे पिलाना है? जो आप, अगर आपका डॉग 10 मंथ प्लस है, यानी 10 महीने से ज़्यादा उसकी एज हो चुकी है, देन आप उसको 2 ml दें, और छोटों को वैसे ही कॉमन सेंस की बात है आप उससे रिड्यूस कर दें, ठीक है। अब गाइस, ये जो मैंने आपको सिरप जो बताई है, जो मेडिसिन जो बताई है, जो आप घर पे आपके पास इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एमरजेंसी में आपका डॉग कभी भी सफ़र कर सकता है फीवर जैसी एक कंडीशन से, और ये आगे चल के काफ़ी सेवर भी हो सकती है।
देखिए गाइस, अब मैं इसके जो फंक्शन होते हैं जो इस मेडिसिन के, वो बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसका जो काम होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, जो सीएनएस होता है, उसको बिल्कुल ही रिलैक्स कर देगी। यानी अगर वो जो डल चला गया था सिस्टम, उसके सिस्टम पे एक्ट करेगी और उस चीज़ को रिड्यूस कर देगी। सेकंड गाइस, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को कम करना। देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये मेडिसिन दे दी तो उसी टाइम ही टेम्परेचर उसका ख़त्म हो जाएगा। नहीं गाइस, ये एक होम्योपैथिक एक मेडिसिन है, एक सिरप है जो मैंने आपको बताई है। तो इसका थोड़ा काम जो है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, यानी फीवर को रिड्यूस करने में ये थोड़ा टाइम लेगी। मान लो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये एक बेसिक क्लिप्स ही बनाई है, क्लिप छोटी सी वीडियो बनाई है, जिसके थ्रू ये बताने चाहता था कि अगर फीवर को आप कैसे ट्रीट करें, घर रहते ही कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, कैसे उसका इलाज करें। आशा करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी लगी है फिर भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।